गांव का नाम था सुखदेवीपुर। ये छोटा सा गांव एक खूबसूरत घाटी में बसा हुआ था, जो कि घने वनों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बड़ी खुशियों में रहते थे। सुखदेवीपुर के लोग संयमित और समर्पित जीवन जीते थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि उनके गांव में विश्वास और सामर्थ्य की भावना बहुत गहरी थी। गांव में हर वर्ष एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता था। इस मेले में सभी गांव वाले मिलकर मनाते थे। यह मेला बहुत ही उत्सव और आनंद का संगम होता था। सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव के प्रतिष्ठान्वित और सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। इस छोटे से गांव की एक और विशेषता थी। वह थी एक बुद्धिमान गांव का मुखिया, जिनका नाम रामप्रसाद था। रामप्रसाद बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति थे। वह हमेशा अपने गांव के उत्थान और कल्याण की चिंता करते थे। एक बार एक ऐसा घटना हुआ कि गांव में एक साधु आया। उसका नाम स्वामी राजनाथ था। स्वामी राजनाथ ने गांव के लोगों को ज्ञान और समाधान का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को ध्यान में लाने के लिए आध्यात्मिक बातें बताईं। लोगों ने स्वामी राजनाथ की बातों को अच्छी तरह से सुना और उनके सुझावों का पालन किया। धीरे धीरे स्वामी राजनाथ का प्रभाव गांव के लोगों पर बढ़ता गया। लोग ने उन्हें अपने गांव का आध्यात्मिक गुरु मान लिया। स्वामी राजनाथ की मार्गदर्शन में गांव के लोग अपने जीवन को सजीव, उत्तेजित और उत्साही बनाने लगे। एक दिन स्वामी राजनाथ ने गांव के लोगों से कहा, अब मेरा काम यहां पूरा हो गया है। मैं अब आगे बढ़ने के लिए अपने ध्यान को और अधिक विश्राम करना चाहता हूं। लेकिन मैं आप सभी से एक विशेष अनुरोध करता हूं, वह यह कि आप सभी मेरे द्वारा दिए गए संदेशों का पालन करते रहें और इस गांव को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। इसके बाद स्वामी राजनाथ ने गांव को विदा किया, लेकिन उनके छोड़ गए संदेशों का पालन गांव के लोगों ने किया और वे समृद्धि और समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इस गांव की विशेषता थी कि यहाँ के लोग अपने साथी और पड़ोसी की मदद में हमेशा तैयार रहते थे। जब किसी को आपातकाल में मदद की आवश्यकता होती, तो वहां के लोग एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते थे। गांव में एक और रोचक बात थी। यहाँ के लोग बहुत ही साहसी थे। वे किसी भी मुश्किल से पीछा नहीं छोड़ते और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते थे। गांव की एक और खासियत थी, वह था उसका प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ की प्रकृति बहुत ही उत्तम और मनमोहक थी। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे और इसे संरक्षित रखने का प्रयास करते थे। समय के साथ गांव की स्थिति और सुविधाएं भी बढ़ती गई। लोगों ने नए नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना सीखा और अपने जीवन को और अधिक सुखमय और सरल बनाने का प्रयास किया। गांव के वृद्ध लोग भी अपने अनुभवों को युवा पीढ़ी के साथ साझा करते रहते थे। इससे युवा पीढ़ी को उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। गांव में शिक्षा की स्थिति भी सुधारी गई। लोगों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए गांव में विद्यालयों की स्थापना की। गांव में अब खुशहाली और समृद्धि का माहौल बन गया था। लोग एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान का भाव रखते थे। यहाँ के लोग अपने गांव को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। ऐसे ही सुखदेवीपुर गांव की कहानी के साथ हम देखते हैं कि यह एक सरल और समृद्ध जीवन की मिसाल बन गया है। यहाँ के लोगों ने अपने साथी और पड़ोसी की मदद में हमेशा तैयार रहते हुए अपने गांव को समृद्धि और समृद्धि के साथ आगे बढ़ाया।